एक गांव में शारदा देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा जो कि बहुत ही मेहनती था, उसकी एक बहू और एक गुड्डू नाम का लड़का था। चारों का परिवार इतना खुश था क्योंकि उस बूढ़ी औरत का लड़का लकड़ का काम करता था। उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। शारदा देवी सुबह जल्दी उठती, नहाती और भगवान शिव को भोग लगाकर उनकी आरती करती थी। शारदा देवी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। शारदा देवी का लड़का अपनी माँ का बहुत ही सत्कार करता था और मेहनत से अपना घर परिवार चलाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन शारदा देवी को उसका लड़का कहता है कि माँ, मैंने आपके आशीर्वाद से बहुत मेहनत की और मैंने एक बड़ा घर लिया है, अब हम उसमें रहेंगे। तभी शारदा देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हम उसी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तभी उसका बेटा कहता है कि हाँ माँ, ये सभी कृपा आपकी है। तभी शारदा देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुमने भगवान भोलेनाथ के लिए एक छोटा सा मंदिर उस घर में बनवाया है। तभी उसका लड़का कहता है कि माँ, अभी तक तो नहीं बनवाया। तभी बहू बोलती है कि माँ, मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत है, आप इधर आना और यहाँ पर पूजा पाठ कर लेना। आप सुबह जल्दी उठती हो, इसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। शारदा देवी बहू को कहती है कि बहू, ये तुम क्या बोल रही हो। बहू फिर से कहती है कि हम आपका खर्चा भेज दिया करेंगे, आप यहीं रहना। ऐसा बोलकर उसका बेटा भी कहता है कि माँ ठीक है, तुम यहीं रहकर अपनी पाठ पूजा करना, हम तुम्हारा खर्च इधर ही भेज दिया करेंगे। ये बात सुनकर शारदा देवी बहुत ही दुखी होती है और अगले दिन उसका बेटा उसको छोड़कर बड़े घर पे चला जाता है। लेकिन शारदा देवी सुबह उठती और भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। एक दिन घर में गेहूं खत्म हो गया और शारदा देवी बूढ़ी भी हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर देखती है, उसको एक औरत दिखती है। उस औरत को शारदा देवी कहती है कि आप ऐसा करें, बाजार से मुझको थोड़ा गेहूं ला कर दें। वो औरत शारदा देवी को बाजार से गेहूं ला कर देती है और बाद में उस गेहूं का आटा बनाकर शारदा देवी भगवान शिव को प्रसाद बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाती है और बाद में शिव भजन में लीन हो जाती है। अगले दिन शारदा देवी का शरीर दर्द से तड़फ रहा था। शारदा देवी रोने लगती है और भगवान शिव को कहती है कि हे भगवान, आज तो मेरा बेटा ही मुझको संभाल सकता है, लेकिन क्या करे, वो तो मेरे पास ही नहीं है। मैं आपको भोजन बनाकर कैसे खिलाऊं? आज तो घर में आटा नहीं है, गेहूं भी पीसने वाला है। ऐसा बोलकर शारदा देवी रोने लगती है। तभी अचानक से घर में एक प्रकाश पैदा होता है और भगवान शिव उसको दर्शन देते हैं। भगवान शिव को देखकर शारदा देवी हैरान हो जाती है और उनके पैरों में गिर जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि माता, चलो गेहूं पीसते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। गेहूं पीसने लगते हैं भगवान शिव और शारदा देवी। भगवान की कृपा से शारदा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। भगवान शिव शारदा देवी से कहते हैं कि आज तुम्हारी पूजा सफल हुई, मांगो क्या पाती हो। तभी शारदा देवी भगवान शिव से कहती है कि इस दुनिया से मेरा मोह खत्म हो गया है, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि अभी तुम्हारा समय धरती लोक पर है, कुछ समय बाद तुम स्वर्ग लोक में चली जाओगी। ये बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और देखते ही देखते शारदा देवी का पुराना घर एक सुंदर महल में बदल जाता है और घर में सोना चांदी पैसे बहुत आ जाते हैं और उसके पास नौकर चाकर भी आ जाते हैं। ये देखकर शारदा देवी का बेटा हैरान हो जाता है और भागकर अपनी माँ के पास आता है। माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी शारदा देवी अपने बच्चों को माफ़ कर देती है और सारा परिवार एक साथ रहने लगता है। भगवान की कृपा से वो सारा परिवार इकट्ठा और खुश रहता है। कुछ समय बाद शारदा देवी भगवान शिव के चरणों में चली जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में
हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।